ठीक है, चलो क्या इस सवाल को पढ़ें और उसके बाद सोचें कि क्या क्या कंसेप्ट हमारा लग सकता था। तो क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर हम लोग हमेशा ड्रॉ कर लेंगे, पढ़ चुके हम लोग कॉनकेव मिरर। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अच्छा, एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर मतलब यू, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है और यू की वैल्यू हो गई है -40 सेंटीमीटर, ये हम लोग जानते हैं। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 30 पे, 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका सी होगा यहाँ पर 30, है ना, ये सी की वैल्यू होगी 30। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, तो यहाँ पर पहले 40 पे था, अब 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, मतलब अभी ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पर आया है O1, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कितना आएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट केस में F निकाल लीजिए। फर्स्ट केस के लिए अगर मैं लिखूं तो U की वैल्यू -40 है, ठीक है। दूसरा दूसरा यहाँ से आप V1 निकाल लीजिए, वो अपने को निकालना है, F की वैल्यू तो 15 है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है फॉर्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब F की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी क्योंकि कर्व अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F भी आप चाहो तो नेगेटिव ही लिख सकते हैं। 1/v यहाँ पे आया -1/40 इज इक्वल टू -1/f, ठीक है। तो ये V1 या फिर V जो भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो यहाँ से V1 अपना आ जाएगा। उसके बाद जब आप V2 के लिए निकालेंगे, V2 के लिए, तो सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड केस के लिए U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 30 है, इधर आया है, मतलब U की वैल्यू -20 हो जाएगी। यहाँ पे 40 था ना बेटा, 40 से 20 इधर आया तो 20 ही बाकी रहेगा। F की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो यहां से V2 निकाल लो। 1/V2 -1/20 इज इक्वल टू -1/15, ठीक है, 1/15, तो यहाँ पे 1/15 मैं लिख ही देता हूँ। यहां से V2 निकाल लो। अब V2 आप निकाल लोगे, V2 आप निकाल लोगे तो दोनों में फिर डिफरेंस ले लो, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों को आप डिफरेंस लोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा। देखो आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो V1 की वैल्यू -24 सेंटीमीटर आएगा, V2 की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आएगा। आप चेंज इन निकाल लो तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 आप करोगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, तब अपने को दिखेगा ये -36। -36 मतलब किधर दिख जाएगा, -36 मतलब वो अवे फ्रॉम द मिरर की बात कर रहे हैं। सेकेंड सवाल को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं आराम से, क्या बोल रहा है सेकेंड सवाल हमें, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, ठीक है, एक्स फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो यहां पर मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे एक हमारा सोर्स है, सोर्स रखा हुआ, तो बीम ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आ रहा होगा। The beam reflected back as a spot on a scale just above the source L। अच्छा, तो यहां पर जो है ये जो रे ऑफ लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट करके कहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है। When the mirror is rotated by a small angle theta, mirror is rotated by a small angle theta, mirror is rotated by small angle theta, एंगल थीटा। याद करो ये लाइन हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि मिरर रोटेट कर रहा है एट एन एंगल थीटा से, तो मान लो मैं मिरर को रोटेट कर देता हूं थीटा एंगल से, तो अगर मिरर रोटेट होता है बाई थीटा एंगल, देन देन रिफ्लेक्टेड रे देन रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं, ऑफ 2 थीटा, ठीक है। चलो तो क्या बोला, द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ y ऑन द स्केल।
मतलब लाइट जो है अपने को अभी दिख रहा है क्या, वाई डिस्टेंस से चला गया है ना। तो चलो, अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें तो किसी भी स्पॉट के लिए, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नॉर्मल सभी लगभग बराबर बराबर ही है, सभी लगभग बराबर बराबर ही हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है हमारा, ये है एक्स, ये है एक्स, ये डिस्टेंस वाई बोला है। तो अपने को पता रिफ्लेक्टेड एंगल कितने से चेंज हो गया, दोनों टू थीटा रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन टेन थीटा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, सभी कुछ बराबर है, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू थीटा बोल सकते हैं। यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई अपॉन टू एक्स बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो, इस सवाल को हम लोग सोचते हैं, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर इसका कहीं पे यहां पर होगा 20 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ रखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर पे। तो ये सी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि 21 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मैं उसको भी लिख ही देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है म्यूस का, इज प्लेस्ड क्लोज्ड टू मिरर, मिरर के पास रखा है, इन द स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, दोनों के बीच में ही रखा हुआ है। देन पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो बेटा, हम लोगों को पता था ये स्लैब रखने के कारण जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट जिसे कि हम लोग डी से डिनोट किए थे, कल उसका फॉर्मूला निकाले थे, वो था थिकनेस 1 - 1/μ के बराबर, ये था। तो हमारे पास डी जो कि शिफ्ट हुआ है कितने के बराबर, थिकनेस है 3, यहाँ पे आया 1 - 1/3 1.5 है, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि जो ओ है अपने को वो आगे थोड़ा दिखेगा 1 सेंटीमीटर से, ओ डैश, यानी इसी पॉइंट पे ओ डैश दिखेगा। यानी कि ओ डैश और सी कॉन्साइड होंगे, ओ डैश और सी कोइंसाइड होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस्ड होता है तो उसका इमेज कहां पर बनता है, देयरफॉर उसका इमेज कहां पर बनेगा, ऑन सी ओनली। तो सी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे इमेज भी बनेगा। ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर देखो, ये एक प्लेन स्लैब है हमारे पास, या पोर्शन है, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, आगे एक कर्व पोर्शन है, पीछे भी एक कर्व पोर्शन है। पॉइंट नंबर ओ जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा ये अपने को बताना है। चलो, थोड़ा सा करेक्शन है सवाल में, ये कर्व है, कर्व से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब अपने को फाइनल पोजीशन बनाना है, ट्राई करो। देखो बेटा, कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन है ना, तो हम लोग पता है कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर के बराबर होता है। ये फॉर्म हम लोग जानते हैं। तो पहले के लिए देखिए, अब यहां से ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट सरफेस पे, तो एट ए अगर बात करें तो u की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर, μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5, μ1 जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो है 1, और r की वैल्यू क्या है, +20 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है +20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड है, लेंथ इस साइड आएगा। तो हम लोग यहां से अगर v निकालें तो 1.5 अपॉन v माइनस माइनस 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, अगर हम लोग करते हैं तो 0.5 अपॉन 20 आ जाएगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करके हमें पहले v निकालना है। देखो, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये है 3/2 v, इसको यहाँ पर रखते हैं 1/40, या 1/20। अपने को इसको एलसीएम लेना है तो ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाता है, नीचे आया 40, ऊपर आया -1, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करें और थोड़ा सा, तो ये आया 3/2 v इज इक्वल टू -1/40। तो इससे गया 2,
यानी v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। देखो बेटा, v की वैल्यू -60 है, तो इस बात को अब समझो, v की वैल्यू -60 है, इसका मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट है जहां से हम लोग देख रहे हैं। तो +60 होता तो आगे की तरफ होता, बट ये -60 बोल रहा है। तो -60 का मतलब क्या है कि ये इस वाले पॉइंट से -60 पीछे की तरफ है, -60। यानी बी से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अब यहां से खेला बदल गया, खेला बदल गया, क्या हो गया? अब अगर फ्रॉम बी आप बात करते हैं, फ्रॉम बी, तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 60 उधर और 80, ये वाला टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें, ये टोटल डिस्टेंस, तो ये खुद 80 के बराबर है। तो ये डिस्टेंस है 80 के बराबर, तो u की वैल्यू -80 -60 यानी -140 सेंटीमीटर है। ठीक है। गलती भी समझ गई सर। अब अगर म्यू2 और म्यू1 को देखो, तो आप यहां पर बैठे हैं बेटा, ध्यान से देना, सवाल अच्छा है। आप यहां पर हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम से? इस मीडियम से आता हुआ दिख रहा है जो रेज है अपने को। तो हमारे लिए म्यू1 अभी क्या हो गया? म्यू1 हुआ 1.5 और म्यू2 क्या हो गया? म्यू2 हुआ 1। आर की वैल्यू क्या हो गई? देखो बेटा, आप इस पे बात कर रहे हैं, आर इधर मेजर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस केस में तो रेडियस भी नेगेटिव हो गया, -20 सेंटीमीटर। अब वापस से हम लोग जो फॉर्मूला जाने थे, उस फॉर्मूला को वापस से लिखें और सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर के बराबर। μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। v की वैल्यू क्या है? निकालनी है ना सर, माइनस μ1 की वैल्यू इस केस में 1.5 है और u की वैल्यू -140 है। माइनस तो प्लस कर देता हूं मैं, 140 इज इक्वल टू μ2 1 है, -1.5 है, डिवाइडेड बाय -20 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें और v की वैल्यू निकालिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आएगी +70 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये b से कितनी दूरी पे है? 70 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनेगा वो आएगा। तो आंसर इज 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर फ्रॉम b, मतलब b से 70 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है इमेज। सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है। सो दैट फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, तो ये है हमारे पास कॉनकेव सरफेस, ये है हमारे पास कॉनकेव सरफेस, तो ये बना हमारे पास कॉनकेव सरफेस। अच्छा, जिसका ग्लास म्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है, म्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ग्लास है तो 1.5 लोग बोल सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अपना रखा जाएगा इसी मीडियम। द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन द 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर रियल इमेज, है ना। ये प्रूफ करना है अपने को कि रियल इमेज है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब u की वैल्यू ग्रेटर देन 3r होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग u ले लेते हैं, नेगेटिव ही होगा, u नेगेटिव होगा हमारे पास, u नेगेटिव होगा एंड r भी नेगेटिव होगा, r भी नेगेटिव होगा, u एंड r दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। म्यू2 की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, म्यू2 की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग लिखें, हमारे पास क्या था फॉर्मूला? μ2/v यानी 1/v माइनस 1.5 अपॉन 1.5 अपॉन -u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -r। तो यहां से सिंप्लीफाई करें तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/2r माइनस माइनस ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 1.5 को 3/2 u लिख सकते हैं। अगर इसको रियल इमेज चाहिए तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 0। मतलब क्या है बेटा कि 1/2r माइनस 3/2
2u की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी यहां से आप सिंप्लीफाई करो तो u की वैल्यू 3r से ज्यादा होनी चाहिए, यही प्रूफ करना है अपने। देखो ये सवाल कहना क्या चाहता है उसको समझो। मान लो यहाँ पे सेंटर है अपने पास, बोल रहा देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड द ग्लास सरफेस। तो ये ग्लास फेयर है हमारे पास जिसका रेडियस दिया है इन्होंने 10 सेंटीमीटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है हमारे पास 1.5 का, और एयर बबल है, द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे है ये कहीं पे, तो थोड़ा दूर रख देता हूँ मैं, थोड़ा दूर रख देता हूँ ताकि दिखे। यहाँ पे रख देता हूँ, ऑल्दो ज्यादा डिस्टेंस है, मान लिया यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है ना, मान लो बस 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। इट इज व्यू नॉर्मली फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से अपन देख रहे हैं, है ना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली डेप्थ। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट किस में है, पहले वाले मीडियम में है, तो हमारे लिए u की वैल्यू कितनी हो गई, -4 सेंटीमीटर यहाँ पे। चलो चाहो तो आप इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट से जो रेज अपना निकलेगा वो कैसे निकलेगा उस बात को दिमाग में रखना कि चलो मैं रेज निकालने की कोशिश करता हूँ। रे इधर जा रहा है ना, यहाँ से जाने के बाद वो रिफ्रैक्ट होकर कहीं इमेज बनाने वाला है। तो तो अपना डिस्टेंस किधर होना चाहिए, अभी इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इसीलिए याद करो हम लोग साइन कन्वेंशन ऐसा लिए थे। तो u कैसा है हमारा, अभी नेगेटिव है क्योंकि रे के प्रोपोगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर्ड है, ठीक है। आर भी हमारा कैसा है, अभी नेगेटिव है। कई बार यहीं पे बच्चा गलत हो जाता है, आर की वैल्यू नेगेटिव 10 सेंटीमीटर है। यू वन म्यू वन की वैल्यू 1.5 है और म्यू टू की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं म्यू टू बाई वी, मतलब 1/v माइनस म्यू वन यानी कि है हमारे पास म्यू वन 1.5 -4 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना। तो म्यू टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -10। इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा कितना, ये तो आ जाएगा 1/20, ये आ जाएगा 1/20 माइनस यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें 3/2 आ जाएगा ये, यानी 3/8 आ जाएगा। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करें, इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करें और यहां से v की वैल्यू निकालें। जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू -3 सेंटीमीटर आएगा। -3 सेंटीमीटर कहने का क्या मतलब है कि जो इमेज या ऑब्जेक्ट जो इमेज इसका बन रहा होगा वो इसी साइड बन रहा होगा, मतलब सरफेस के अंदर ही बन रहा है, यानी बिलो द सरफेस बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन कहने का क्या तात्पर्य है उस बात को समझो। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लिया, यहाँ पे म्यू1 रख लिया, मतलब ऑब्जेक्ट को इस साइड आपने प्लेस कर दिया है म्यू1 वाले साइड पे, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ होगी तो ओ ओ डैश होगा ये। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा और इमेज बनाएगा। तो पहला मान लीजिए रे ऑफ लाइट हमारा कुछ गया, ये यहाँ पर टकराया दूसरे वाले मीडियम में, और टकराने के बाद ये रिवर्ट करके यहाँ पर क्रॉस करता हुआ गया है, ये सी है, यहाँ पर इसने इमेज बनाया है, ठीक है। इमेज बनाया है तो ये आई है इमेज, यानी ये आई आई डैश इमेज बनाया है। दूसरा डायरेक्टली ये रे ऑफ लाइट एक यहाँ से दूसरा रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि इसके सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। इसके सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे जा रहा है, ठीक। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आई है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस आर है। चलो अब अपने को मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकता हूं बेटा, इसमें क्या क्या लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं tan i के जगह पे क्या लिख सकते हैं, है ना, tan i की जगह पे क्या लिख सकते हैं, या दोनों को बराबर ही करते, रुक जाओ, i और r को अलग अलग निकाल देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो tan i को अलग से निकालते हैं, tan r को बाद में अलग अलग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
यहाँ पर P है हमारे पास, तो tan I को मैं क्या लिख सकता हूँ, OO डैश अपॉन PO लिख सकते हैं। tan R को क्या लिख सकते हैं, tan R को क्या लिख सकते हैं, II डैश अपॉन PI लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, इतना लिखने के बाद ये तो अपने को समझ में आया कि सर ये लिख सकते हैं। जरा ध्यान दो, तो tan I अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम लोग इसे I और R भी लिख सकते हैं, जब दोनों कैसे हो, I और R छोटे हो। ये किस केस में पॉसिबल है, I एंड R वेरी स्मॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेज बोल देते हैं। याद करो, हम लोग पढ़े भी हैं पैरा एक्सियल रेज। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ इस दोनों के लिए, तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, लॉ स्नेल्स लॉ क्या बोलता था हमारे पास, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब क्योंकि आई और आर छोटे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू आई शुड बी इक्वल टू μ2 इंटू आर। μ1 इंटू आई के जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग ओ ओ डैश अपॉन पी ओ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू μ2। आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आई डैश अपॉन पी आई लिख सकते हैं। अच्छा, चलो, अपने को क्या चाहिए, हाइट ऑफ एच आई अपॉन एच नॉट। एच आई क्या है, यही तो था ना। इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। यानी कि हम लोग आई आई डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन ओ ओ डैश लिखते हैं। ये किसके बराबर है, ये है एच आई अपॉन एच नॉट के बराबर। इसको जरा हम लोग लिखे हैं ना, तो सिंप्लीफाई करते हैं जरा। μ1 डिवाइडेड बाई पीओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू के बराबर, माइनस यू के बराबर, इनटू इनटू इनटू, और एच आई बेटा नीचे की तरफ था, तो एच आई हमारा नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, इसको इसको हम लोग चाहेंगे बाद में कैंसिल कर देंगे। अच्छा, म्यू दूसरा हमारे पास कहां बच रहा, μ1 अपॉन ये लिखें, यानी कि पी आई अपॉन μ2 भी लिखेंगे, तो पी आई क्या है, पी आई है हमारा v डिवाइडेड बाई μ2। यानी कि मैग्निफिकेशन जो कि है हमारा एच आई अपॉन एच नॉट के बराबर, वो कितने के बराबर आया, वो आया μ1 अपॉन μ2 v अपॉन u के बराबर आया। ये हो गया हमारा आंसर। देखो, पूरे डेरिवेशन को हम लोग वापस से देख रहे हैं, वापस से देखिए। हम लोग सबसे पहले tan i और tan r निकाल लिए, तो tan i क्या हो जाता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों के लिए लिख लिए आई आर। अब स्नेल्स लॉ यहां पर लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगाया, क्योंकि साइन आई और साइन आर, या तो आप देखो टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हैं जब थीटा छोटा हो, तो इसको भी आई और आर लिख दिया। आई आर की वैल्यूज यहां पर रख दी। अपने को चाहिए था क्या, एच आई अपॉन एच नॉट। एच आई मतलब क्या है, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश निकालना था। आई आई डैश की वैल्यू माइनस थी, तो आपने यहाँ पे माइनस रखा, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश, और फिर बाकी इसको सिंप्लीफाई करा। देखो ये है आई आई डैश, इसको इधर भेज दिया मैंने, ओ ओ डैश को नीचे भेजा, तो पी आई ऊपर चला गया। पी आई क्या था, वी, नीचे क्या है पीओ, मतलब वी बाई यू हो गया इधर, और ये था μ1, इधर μ2 से डिवाइड हो गया, वही एक्सप्रेशन है। तो हम लोग क्या से याद रख सकते हैं इसको, देखो μ1 याद करो, अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, हम लोग पढ़े थे μ2 अपॉन वी के बराबर, यहाँ भी μ2 अपॉन वी है, और μ1 अपॉन यू के बराबर। तो वही बात अपने को याद रखना कि μ1 अपॉन यू है डिवाइडेड बाई μ2 अपॉन वी है, बस सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। याद कर सकते हैं आप इस लॉजिक से इसे। देखो बेटा सवाल क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है वो हाफ सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का ही हाइट बता रहा है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड हाइट ऑफ द इमेज। ट्राई करिए। और बेटा इस सवाल को देखते हैं, अपने पास क्या बोला, कॉन्वेक्स सरफेस है, बना दिया।
कॉन्वेक्स सरफेस है, ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, रख दूं 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का हाइट बोला है 0.5 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर, रख दिया ऑब्जेक्ट का हाइट। आर की वैल्यू कुछ दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारे पास 1.5 और ये है 1। बस हमारे पास यही है काम का आंसर। अपने पास था एच आई अपॉन एच नॉट की वैल्यू कितनी थी, म्यू। हमारे पास एच आई अपॉन एच नॉट की वैल्यू थी म्यू वन अपॉन यू के बराबर, यहाँ पे था म्यू टू और ऊपर था वी। सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास, क्या नहीं दिया हुआ, वी नहीं पता है, तो वी को निकालते हैं। वी को निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के बराबर। बस सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। म्यू टू की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है कितना है 1.5, ये है वी, माइनस म्यू वन की वैल्यू है हमारे पास 1, यहाँ पे है -30, -30 म्यू टू की वैल्यू 1.5 माइनस माइनस म्यू वन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लोगे तो वी आ जाएगा, वी आ जाएगा। और जब हम लोग वी आ जाएगा तो आप एच आई अपॉन एच नॉट निकाल सकते हैं, किससे, यही सेम फॉर्मूला म्यू वन अपॉन यू वी अपॉन म्यू टू। जब यहां से आप करोगे एच आई को निकालोगे तो एच आई की वैल्यू आ रही होगी -1 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, नीचे की तरफ इमेज बनेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज इज 1 सेंटीमीटर। ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। अब देख बेटा, हमारे पास यहाँ पर अगर u की वैल्यू बात की जाए, u की वैल्यू बात की जाए तो u कैसा है, इनफाइनाइट पे है। म्यू वन कैसा है, आउटसाइड है तो एयर है। म्यू टू अपने को निकालना है, ठीक है। v कहाँ पे बन रहा है, यहां से अगर देखो तो ये है क्या, 2r के बराबर, तो v की वैल्यू +2r के बराबर है। और r भी हमारा पॉजिटिव ही है, r की वैल्यू r है। तो अपने पास क्या है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के बराबर। म्यू टू की वैल्यू म्यू है, म्यू टू की वैल्यू म्यू है जो कि अपने को निकालनी है, ये है 2r। ये तो समथिंग बाय इंफिनिटी 0 ही हो गया, तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू -1 लिख सकते हैं, यहाँ पे r लिख सकते हैं। r ने r को मार दिया तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू माइनस -2 के बराबर। यानी कि यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो म्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी, सेकंड नंबर अपना ऑप्शन बन जाएगा।